गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 पार्ट 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 पार्ट है इसके अंदर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई कितना हो जाएगा आपके पास एक्स हो जाएगा। इफ एक्स लेस देन एंड इक्वल 0, ओनली लेस देन है, और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल। तो यहाँ पर अपने को क्या चेक करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? लिमिट्स को चेक करनी पड़ेगी। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी करनी है अपने। तो कंटिन्यूटी के लिए अपने पास क्या होता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू LHL और इज इक्वल टू RHL। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में एक बार डिस्कशन की थी कि जिसके ऊपर अपने पास क्या होता है, इक्वलिटी का सिंबल होता है, वही लिमिट हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि अपने को फंक्शन वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा भाई आपके पास x प्लस 1। तो एट कितने के ऊपर चेक होगी? x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो RHL के अंदर यही फंक्शन उठेगा। राइट हैंड लिमिट के अंदर तो हम लेते हैं हम LHL। तो LHL कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। a का मतलब वो पॉइंट है जहां पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और लेस देन में कौन सा फंक्शन आएगा? ये आएगा भाई साइन एक्स बाई में x। तो इन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे? लिमिट का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो x टेंड्स टू 0 माइनस का h, जहां पर x अप्रोचेस टुवर्ड 0 एंड h अप्रोचेस टुवर्ड कितना हो जाएगा? 0। तो कन्वर्जन, तो लिमिट का सब्स्टिट्यूशन है ये। तो x को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? h के अंदर। तो लिमिट h टेंड्स टू कितने पे हो जाएगी? 0 साइन 0 माइनस h अपॉन में x की जगह अपने को ये पुट कर। मान लिया यहाँ पर 2 होता तो ये हो जाता 2 माइनस h, x अप्रोचेस टुवर्ड 2 एंड h टेंड्स टू 0। ठीक है, केवल x की लिमिट का सब्स्टिट्यूशन अपने को क्या करना है इसके अंदर। तो साइन 0 माइनस h, यानी कि साइन माइनस h होगा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन h बटे में यहाँ से माइनस का h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कैंसिल आउट बाय यूजिंग द फार्मूला। ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू LHL। सो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास? कंटिन्यूअस। कैसा हो जाएगा भाई आपके पास? कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास हो जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और करेंगे हम। एफ एक्स है, मोड ऑफ साइन एक्स बाय में x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 1 आएगा इफ x इक्वल टू। इसका फर्स्ट पार्ट इसी टाइप में दे रखा है आपको, इसी पैटर्न से कर सकते हैं हम। तो x नॉट इक्वल टू कितना है? 0 है। तो यानी कि हम RHL भी ले सकते हैं और LHL भी इसके अंदर ले सकते हैं। तो अपने पास देखो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी आपके पास? 1 होगी। वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं।
देखो क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस आपके पास होगा, क्योंकि इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है भाई, एक बार माइनस का आएगा और एक बार प्लस का। तो प्लस का कब लेंगे, जब हम ग्रेटर देन जीरो लेने पर अपने पास आएगा किसका, प्लस का, और लेस देन जीरो लेने पर किसका आएगा आपके पास, माइनस का आएगा, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स वो तो लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और वहां से -1 और क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा आपके पास। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा भाई आपके पास है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास है हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व करते हैं सोल्व करते हैं तो वैल्यू तो फंक्शन तो आपके पास होगी। तो अब हम लेते हैं LHL के अंदर हम कर देंगे लिमिट x टेंस टू कितना, 0 कर देंगे। LHL उठा लो या फिर RHL उठा लो, मोड ऑफ साइन x अपॉन में कितना हो जाएगा x। तो अब x टेंस टू 0 माइनस का h, जहाँ पर x टेंस टू 0 एंड h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू कितना 0, मोड ऑफ साइन 0 माइनस का h मोड और 0 माइनस का h, लिमिट 0 माइनस h, माइनस का h होगा और साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा, लेकिन मोड होने के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये होगा, ऊपर साइन h, नीचे माइनस का है तो ये माइनस का एक यहाँ पर लिए इनटू मैच, और ये कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो फंक्शन कैसे आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसी प्रकार से आपको करना है, तो वैल्यू फंक्शन दे रखी है और एक LHL उठा लेना, उसमें 1 माइनस का cos 4x दे रखा है, इसका फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, 1 माइनस cos 2x वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और पार्ट रहता है, वो और करवा देते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास x cos 1 माइनस x 0 आती है, x नॉट इक्वल टू 0 और x कितना है भाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा आपके पास। तो देखो भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होगी। अब हम LHL उठा लेते हैं, क्या उठा लेंगे, LHL उठा लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x cos 1 बाई x cos और कितना हो जाएगा भाई आपके पास 1 बाई x आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो लिमिट कितनी है भाई आपके पास, तो x टेंस टू 0 माइनस का h, x टेंस टू 0, h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का h cos 1/0 माइनस का h कितना हो जाएगा भाई स्टूडेंट्स, 0 माइनस का कितना हो जाएगा, अब एक बात देखो भाई यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का h इंटू में कोस, ये h ही हो जाएगा भाई। तो अब एक बात देखो, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई करती है भाई आपके पास, -1 एंड 1 के बीच में, ये तो होगा -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, कोई भी एक हम क्या लेंगे, फाइनाइट नंबर लेंगे, किसके बीच में, -1 एंड 1, h की जगह हम 0 रख देंगे। तो 0 इंटू में समथिंग क्वांटिटी क्या है भाई आपके पास, 0 इंटू में कितना हो जाएगा समथिंग क्वांटिटी, तो किसके बराबर आ जाएगी,
जीरो के इक्वल आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? जीरो के इक्वल। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से RHL भी निकाल सकते हो। RHL भी कितनी आएगी आपके पास? जीरो। RHL तो निकालनी पड़ेगी ही इसके अंदर, ठीक है। RHL निकालनी पड़ेगी क्योंकि अपने पास इक्वलिटी का सिंबल नहीं दे रखा। वैल्यू ऑफ फंक्शन है LHL और क्या निकालेंगे हम इसके अंदर? RHL और निकालेंगे। तो RHL भी जीरो ही आएगी आपके पास। तो तीनों वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL इक्वल टू RHL। सो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 7 सेम रहेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद। fx cos x पाई बाई 2 माइनस का x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 1 इफ x इक्वल टू। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो ये बन जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। अब हम इसके अंदर करेंगे LHL। क्या करेंगे भाई? हमें LHL करते हैं। देखो LHL करने पर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में पाई बाई 2 माइनस का कितना हो जाएगा? x। सॉरी, तो यहां से x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस का h, जहां पर x टेंस टू पाई बाई 2 एंड h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन में पाई बाई 2 माइनस x की जगह हम रख देंगे पाई बाई 2 माइनस का h। तो ये कैंसिल आउट हो गया। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन में h, और ये किसके बराबर होता है आपके पास? 1 के। RHL और सोल्व कर लेंगे इसके अंदर। तो RHL सोल्व करने पर कितना आएगा भाई? आपके पास 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1। देखो RHL के अंदर आपको क्या करना है? पाई बाई 2 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई आपके पास है? पाई बाई 2 और ये प्लस में कितना हो जाएगा भाई आपके पास है? पाई बाई 2 माइनस का x है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये माइनस का रहेगा और यहाँ पर ये पाई बाई 2 प्लस का h होता चलेगा। तो RHL मैं सोल्व कर देता हूँ, जैसे थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फंक्शन है cos x अपॉन में पाई बाई 2 माइनस h, तो x को चेंज करेंगे पाई बाई 2 प्लस h, जहाँ पर x टेंस टू पाई बाई 2 एंड h टेंस टू कितना हो जाएगा? 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 cos, ये कितना बन जाएगा भाई? पाई बाई 2 प्लस का h, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस का h, ये कैंसिल आउट होगा माइनस का। cos 90 प्लस थीटा, cos पहुंच गया सेकंड में, यानी कि cos सेकंड में कैसा होता है? अपने को रिजल्ट नहीं देखना, ये देखना है कि ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस h, अब अपने को पता है कि साइन इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन सेकंड में कैसा होता है? प्लस। तो cos h हो गया, ये नहीं देखना अपने को। तो ये माइनस का बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का साइन h बटे माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और लिमिट h टेंस टू 0, ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा आपके पास। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है। नाइन में 2 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करवाता हूं 9th का सेकंड पार्ट। 2x माइनस 1 2x प्लस 1,
अब ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल सब एक ही टाइप में होंगे आपके पास। x लेस देन 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करना है। इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी में एक अननोन वैल्यू दे देता है। जब अननोन वैल्यू गिवन होती है अपने पास, उसके ऊपर तो डेफिनेट क्वेश्चन बनता है अननोन वैल्यू के वाले के ऊपर। तो उसमें फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर अपने को करनी है कंटिन्यूटी चेक, कितने के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है, जब ये इक्वलिटी के सिंबल आ जाते हैं अपने पास, तो इक्वलिटी किसके ऊपर दे रखी है, लेस देन वाले के ऊपर या फिर ग्रेटर देन। तो जिसके ऊपर इक्वलिटी दे रखी है, अपना तो काम क्या है, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट करना। तो क्या हो जाएगा भाई अपने पास, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर 2 इंटू में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 1 हो गया। तो इसका मतलब है RHL इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। तो अब हम निकालेंगे LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और फंक्शन ले लेंगे हम 2x माइनस का 1। तो x टेंड्स टू 0 माइनस h, जहां पर x टेंड्स टू 0 एंड h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू में 0 माइनस का h और माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो h की जगह हम 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। कैसा हो जाएगा भाई आपके पास, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 4 पार्ट है आपके पास, तो एक पार्ट मैं करवा रहा, सब ये आप पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आपके पास चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। जैसे ये दे रखा 5x माइनस का 4, इफ x की वैल्यू है 0 से ग्रेटर बट 1 से लेस देन, और ये है 4x स्क्वायर माइनस का 3x, 4x स्क्वायर माइनस का 3x कब है, व्हेन x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 बट लेस देन कितना 2, एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर चेक करनी है, 1 के ऊपर अपने को चेक करनी। तो इसका मतलब ये है कि 1 या 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, अपने को तो एक के ऊपर चेक करने, तो इसका मतलब इक्वलिटी आ गई इसके ऊपर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बढ़ेगी ये वाली, वैल्यू ऑफ फंक्शन 4x स्क्वायर माइनस 3x एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर, 1 के ऊपर। तो ये कितना, 4 इंटू 1, 3 इंटू में 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 या 1 से ग्रेटर है तो हम निकालेंगे LHL। LHL कितनी होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 5x माइनस का 4, तो x टेंड्स टू 1 माइनस h, x टेंड्स टू 1 हो रहा है तो x टेंड्स टू कितना हो रहा है, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 1 माइनस का h माइनस 4, h की जगह लिमिट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सो फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस आपके पास हो जाएगा। इलेवेंथ का क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 12 करवाता हूँ। देखो भी क्वेश्चन नंबर 12,
साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स टू 4 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स बाई में एक्स। ये है आपके पास x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। x क्या अभी आपके पास है लेस देन 0 है। और एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर करनी है भाई आपको 1 के ऊपर इसके अंदर सोल्व करनी है। तो देखो भाई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपके पास ये होगी भाई एट x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगी स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अब हम जैसे LHL सोल्व करते हैं, LHL में कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई में। इन केसेस के अंदर अगर मैं डायरेक्ट x को 0 पुट करता हूँ तो ऊपर भी कितना आएगा 1 और 0 बाई 0 फॉर्म आएगी। तो इन केसेस के अंदर या तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे फैक्टराइजेशन, वो तो क्वेश्चंस की हम कंडीशन देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का x 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 4 a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का x अपोन में x अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू, ये कैंसिल आउट, इसको सोल्व करेंगे तो 4x होगा, x से x कैंसिल आउट, तो 4 अपोन में 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का कितना होगा x होगा। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 0 माइनस h, जहां पर x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, क्योंकि डेनोमिनेटर से हमने 0 वाली पॉसिबिलिटी हटा दी, जो इसको अनडिटरमिनेट फॉर्म में करें इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 4 अपोन में 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस एस, तो ये 0 होगा तो अंडर रूट में 1 बचेगा, अंडर रूट 1 कितना होता 1 होता, तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, तो 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे इसकी RHL। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 2 आ रही है, LHL भी 2 आ रही है। अब हम इसके बाद सोल्व करेंगे RHL में, तो RHL देखो भाई कितनी होगी इसके, RHL सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ठीक है भाई, तो x टेंड्स टू 0 प्लस h, x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 साइन 0 प्लस h अपोन में 0 प्लस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 0 प्लस में h, क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं हम 11th में बाय प्रॉपर्टी, ये 11th के अंदर जो हमने स्टडी किया था, तो 0 प्लस h ही होगा, तो साइन h बाई h 1 कोस 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। सो फंक्शन कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास कंटिन्यूअस, कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, 16, 17 तक जो क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इनके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हरियाणा बोर्ड के अंदर। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहे हैं,
फंक्शन है के एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल है 3x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल ग्रेटर ओनली ग्रेटर देन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज कैसा भाई आपके पास कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने के ऊपर है 0 के ऊपर ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो अपने को क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो सबसे पहले तो हम करेंगे इसके अंदर वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन k x स्क्वायर प्लस का 2 कितने के ऊपर एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2k आ जाएगा कितना आ जाएगा अब LHL के अंदर आ चुका तो हम करेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 3x प्लस का कितना हो जाएगा 1 तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो लिमिट हो जाएगी आपके पास h टेंड्स टू कितना 0 0 प्लस h प्लस का कितना हो जाएगा 1 तो ये कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू RHL LHL निकालने तो LHL लिख देना तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी 2k इज इक्वल टू 1 देन k इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी अब इसके बाद है आल्सो राइट वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर और बताना एक बात देखो स्टूडेंट्स कि अगर मैं क्या करता हूं एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी बनेगी भाई आपके पास एट x इज इक्वल टू सबसे पहले तो हम निकालते हैं f(1) निकालेंगे तो कितना होगा 3 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अब अगर हम RHL सोल्व करते हैं तो RHL कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 तो नीचे तो अपने पास तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं लिमिट कितने के ऊपर एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 प्लस का x प्लस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो यहाँ से दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास कंटिन्यूअस आ जाएंगे तो एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यू क्योंकि ये तो हम उठा ही नहीं सकते ठीक है क्योंकि ये 0 या 0 से क्या होगा छोटा होगा आपके पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है स्टूडेंट्स देखो 15 के अंदर आपको क्या करना है रैशनलाइजेशन का वर्क करना है बस और कुछ नहीं करना जो हम क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर किया था अब इसके बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट पार्ट है साइन x x cos x बाय में x if x not equal to 0
और k की वैल्यू है अगर x इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। अब अपने को लिमिट का करना, लिमिट x टेंस टू, ठीक है भाई, किसका करेंगे, हम लिमिट का करेंगे। तो LHL उठा लेते हैं, LHL और RHL दोनों सोल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव के ऊपर हो जाएगा साइन x बाई में x प्लस x कोस x बाई में x। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x टेंस टू 0 माइनस h, जहाँ पर x टेंस टू 0, h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कोस 0 माइनस क्या कर लेंगे, h कर लें। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन माइनस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये किसके बराबर होगा 1। और ये कोस माइनस थीटा होता है किसके बराबर, कोस थीटा। तो कोस लिमिट h टेंस टू 0 कोस h 1 के बराबर 1, और 1 कितना आ जाएगा। RHL को भी सोल्व करोगे तो 2 ही आएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है, k, तो k बराबर है 2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। साइन 5x अपॉन में 3x है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और नीचे के है, तो इसको क्या करना, बस बैलेंस करना है। तो ये प्रॉपर्टी है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई में x वाली, बस इसी का यूज होना है इसके अंदर। नीचे x तो है, 5 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, वन माइनस कोस 4x 8x के, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू कितनी है, 0 है आपके पास, और k व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो है ही भैया आपके पास, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस का कोस 4x अपॉन में कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। LHL निकाल लीजिए। देखो 1 माइनस का कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता, तो कोस 4 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर इसका ये क्या होता है, डबल होता है, इट मीन्स इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 8x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 जा। तो पहले हम करेंगे लिमिट का सब्स्टिट्यूशन, ये जरूरी है। तो x टेंस टू 0 माइनस h, x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन इस ये हो जाएगा 2 0 माइनस का h और इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख देंगे 2h का होल स्क्वायर, साइन माइनस बढ़ेगा और नेगेटिव में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2h का होल स्क्वायर अपॉन में 4h का स्क्वायर लिख देंगे हम इसको, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0,
तो ऊपर तो है साइन 2h का होल स्क्वायर अपॉन में इसको भी हम 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब ये आपके पास पावर सेम होती है तो पावर 1 हो जाती है, तो लिमिट बाद में लिखूंगा साइन 2h अपॉन में 2h का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। किसके, ये लिमिट इसके अंदर जाएगी भाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक क्या करने हैं, आपको ट्राई करने हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।